गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फोर्थ क्लास का 6th लेसन पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 6 भगत सिंह। क्या नाम है इसका? भगत सिंह, जो हमारे भारत के वीर सपूतों में से एक है। ठीक है, वे एक महान क्रांतिकारी थे और उनकी देशभक्ति और महानता की झलक बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। इस पार्ट में उनके बचपन की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के गांव में, यानी कि बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, तब उनके पिता और चाचा देश की आज़ादी के लिए जेल में बंद थे। परिवार वालों ने भगत सिंह के जन्म को बहुत शुभ माना, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जब भगत सिंह का जन्म हुआ था ना, तब उनके जो चाचा हैं, पिता हैं, वो सब क्या हैं, जेल से छूट के आए थे। तीसरे दिन ही उनकी जमानत हो चुकी थी और जेल से छूटकर आए थे। उनमें भी देशभक्ति का जज्बा था। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या हुआ, उनको भाग्यशाली कहा गया या भागो वाला कहा गया। ठीक है, भाग्यशाली मानकर इनका नाम इनको भागों वाला नाम दिया गया। किसने नाम दिया था? ये दिया था इनकी दादी जय कौर। दादी का नाम क्या था? जय कौर, है ना। दादी का नाम जय कौर था और जो इनके चाचा थे, दूसरे चाचा थे, उनका नाम था अजीत सिंह, और जो पहले चाचा थे वो स्वर्ण सिंह, और जो इनके पिता थे उनका नाम था क्या? किशन सिंह। यानी कि देखो, आप इसमें देख रहे हैं ना, उनके मतलब उनके जन्म के तीसरे दिन बाद ही पिता किशन सिंह तथा चाचा स्वर्ण सिंह और उनके दूसरे चाचा, क्या नाम था उनका? अजीत सिंह, ये सब जेल से रिहा होकर आ गए थे, है ना, जमानत पर। इनमें भी देशभक्ति के कारण ये जेल में गए थे। तो तीसरे दिन, इनके जन्म के तीसरे दिन बाद ही ये रिहा होकर आ गए, इसलिए इनको भाग्यशाली मानकर इनकी जो दादी थी जय कौर, उन्होंने इनको भागो वाला नाम दिया था। लेकिन बाद में इनको किस नाम से जाना जाने लगा? भगत सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। किस नाम से? भगत सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी देखो, देशभक्तों के परिवार में जन्मे भगत सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। यानी कि उनके जो परिवार वाले थे वो शुरू से ही बड़े ही देशभक्त थे, तो उनके परिवार में ये चीज़ शुरू से ही थी, है ना। तो ये चीज़ शुरू से ही थी। तो मतलब कहते भी हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते हैं, ये कहावत भी है। तो भगत सिंह पर खरी उतरती है पूरी तरह से। ये कहावत क्या है? भगत सिंह पर पूरी तरह से खरी उतरती है कि पूत के पैर तो पालने में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो देशभक्ति थी वो उनके परिवार में शुरू से ही थी, विरासत से उनको मिली है। ठीक है, तो देखिए, जब वह 3 वर्ष के थे तो एक दिन उनके पिता उन्हें अपने साथ लेकर अपने मित्र श्री नंदकिशोर मेहता के यहाँ गए थे। ठीक है, उनसे मिलने के लिए। जब दोनों मित्र बातों में मशगूल थे, तब जो बालक भगत सिंह थे वो क्या कर रहे थे, एक खेल में मिट्टी का एक ढेर पर छोटे छोटे तिनके लगा दिए। उन्होंने एक ढेर पर मिट्टी का एक ढेर बनाया, उसके ऊपर छोटे छोटे तिनके लगा दिए। मेहता जी ने बच्चे से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो, किस प्रकार खेल रहे हो? उसने उनसे पूछना शुरू किया। मेहता जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह बोल रहे हैं, भगत सिंह। क्या नाम बताया उन्होंने? भगत सिंह। मेहता जी बोले, तुम क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह बोला, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता जी आश्चर्य से, बंदूकें भाई, बंदूकें भी कोई बोता है कि? उसने बड़े आश्चर्य से पूछा। भगत सिंह, हाँ बंदूकें ही। मेहता जी बोलते हैं, ऐसा क्यों मेरे बच्चे? भगत सिंह, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। मेहता जी, तुम कौन सा धर्म मानते हो? भगत सिंह बोले, मेरा धर्म देश सेवा है। मेरा धर्म क्या है? देश सेवा। उन्होंने अपना धर्म बताया है कि देश की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है या धर्म है। भगत सिंह की रगों में देश को आज़ाद कराने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो मेहता जी ने उनके पिता से कहा था, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है। मेरा आशीर्वाद है, यह बालक विश्व प्रसिद्ध होकर राष्ट्र के इतिहास में अजर और अमर रहेगा। 5 वर्ष बाद जब भगत सिंह अपने बड़े भाई के साथ विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगे, तो
वह सदैव नए नए मित्र बनाने को लालायित, मतलब उनको मित्र बनाने का बड़ा ही लालायित रहते थे वो मित्र बनाने के लिए। तो उनके मित्र भी उनको बड़े स्नेह यानी कि प्यार करते थे। प्राय सभी मित्र जो थे उनके मित्र थे और उनको अपने कंधे पर उठाकर उनको घर छोड़कर जाते थे, है ना, आते थे। ठीक है। भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि वाले थे, यानी कि वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, है ना। तो वह सभी पाठों को भली प्रकार से पढ़कर समझकर तुरंत याद कर लेते थे। तो बेटा आपको भी ऐसा होना चाहिए ना, इस तरह से लेसन को अब जैसे हम पढ़ाते हैं तो आप भी रीडिंग करो दोबारा से, तो इस तरह से चैप्टर वो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो इसी तरह से भगत सिंह भी उस चैप्टर को मतलब पाठ को पढ़ते थे, उसे समझते थे और फिर उनको तुरंत याद कर लेते। तभी दुर्भाग्य से उनके क्या हुआ, बड़े भाई की जो है मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह के मन में जो है उनका बाल मन था, मतलब वो अभी तो बच्चे ही तो थे 5 साल के, तो बड़ा गहरा आघात लगा। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के निकट नवाकोट स्थान पर आ गए। यहाँ उनकी कुछ जमीन जायदाद थी। ये देखिए, है ना, ये अपने मित्र के पास ले गए थे उसे, भगत सिंह को, चित्र में दिखाई दे रहा है ना। भगत सिंह की प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और एक सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनके पिता भगत सिंह को ऐसे विद्यालय में भर्ती कराना चाहते थे जहां बच्चे पर गुलामी की कोई छाया न पड़े। इसलिए उन्होंने भगत सिंह को खालसा स्कूल की बजाय डीएवी स्कूल में भर्ती कराया। डीएवी स्कूल का वातावरण राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत था, मतलब अपने देश की जो विचारधारा थी ना उससे ओतप्रोत था, देशभक्ति से एक तरह से। इस स्कूल में भगत सिंह को भर्ती कराने पर सरदार किशन सिंह को अपने समाज का विरोध भी सहना पड़ा। उनके अपने समाज का विरोध भी सहना पड़ा, भाई तुम कैसे इसमें भर्ती करा रहे हो, अपने खालसा स्कूल में भर्ती कराओ। यानी कि जो पंजाबी होते हैं जो पढ़ते हैं उनको खालसा स्कूल होता है उनका, उसमें भर्ती कराने के लिए कह रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ नहीं कराकर डीएवी स्कूल में करवाया। तो सहना पड़ा, है ना, उनको समाज का विरोध भी सहना पड़ा। किंतु उन्होंने इसकी कतई परवाह नहीं की। इस स्कूल में भगत सिंह ने अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। भगत सिंह ने इस स्कूल में डीएवी स्कूल थी, इसमें किस किस भाषा का अध्ययन किया, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। भगत सिंह को संस्कृत भाषा से विशेष लगाव था। सबसे अच्छी भाषा उनको कौन सी पसंद आती थी, संस्कृत भाषा, उससे कुछ विशेष ही लगाव था उनको। ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में देश के हजारों निर्दोष नागरिकों को जनरल डायर की गोलियों का शिकार होना पड़ा। देखो बेटा, ये जलियांवाला बाग जो हादसा है या फिर जो घटना है ये बहुत ही मशहूर है। इसको मतलब ये आपके हिस्ट्री में वगैरह में इनमें सब में आएगी, अगर आप हिस्ट्री वगैरह लेते हो इतिहास में, तो ये कुछ विशेष ही है। इसमें क्या है, जो अंग्रेज जनरल डायर था उसने क्या है, निर्दोष नागरिक जो उसमें एकत्रित हुए थे लोगों को, उनको निर्दोष लोगों को उन्होंने दंडनादन बंदूकों से भून डाला, यानी कि एक तरह से उनको बिना बात ही बंदूकें उनके ऊपर चला दी, है ना। तो भगत सिंह ने जब जलियांवाला बाग की तस्वीर अपनी आँखों से देखी तो पाया कि सारा बाग खून के निशानों से भरा हुआ था। तभी उन्होंने अनुभव किया कि इस भूमि की कसम, भारत माता की कसम, इस खून को बेकार मत जाने देना, तुम्हें कुर्बानी देनी है। अंग्रेजों के अत्याचार को समाप्त करना है और निहत्थे निर्दोष देशवासियों के रक्त से सनी इस मिट्टी का तिलक किया और उस मिट्टी को एक बोतल में बंद करके अपने पास हमेशा रखा, ताकि यह मिट्टी उन्हें हमेशा याद दिलाती रहे कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है। उन्होंने क्या किया, जब जलियांवाला बाग वाली घटना हुई थी तो उनका मन बड़ा ही कुंद हो चुका था इस चीज़ को लेकर। उन्होंने एक कसम उठाई कि कि अपने आप से अंदर अंदर कसम वो लेने लगे, एक प्रण लेने लगे कि तुम्हें कसम है भारत माता की और इस खून से सनी जो मिट्टी की इसकी कसम है, और तुम जैसे इन निर्दोष देशवासियों की मैं मतलब बदला लूँगा, ऐसा उन्होंने प्रण लिया। और उन्होंने उस मिट्टी को तिलक किया और एक बोतल में बंद कर लिया और अपने देशवासियों से कहा कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा, ताकि वह मिट्टी उनको याद दिलाती रहे। तो बेटा आपका ये चैप्टर है जो समाप्त हो चुका है और आपने देखा किस प्रकार भगत सिंह के अंदर देश के प्रति भक्ति थी। तो बेटा ये देशभक्ति तो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हाँ, हमारा जो देश है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो माँ है, देश की मिट्टी है ना, तो उसके प्रति तो ये भावना मन में होनी चाहिए। देशभक्ति हमारे दिल में हमेशा रहनी चाहिए। ये लेसन हमें यही सिखाता है ना।
तो इसी प्रकार भगत सिंह को देखा आपने किस प्रकार सच्चे देशभक्त थे, तो आपको भी इसी प्रकार देश के प्रति सम्मान और भक्ति रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए आप आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है। आप इसके शब्दार्थ कर लेना, प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के जरिए भेज दूंगी, वो करना है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। और हाँ, 4th क्लास आपको पेन से ही वर्क करना चाहिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। और देखिए बाकी एक्सरसाइज बुक की आप बुक में ही करें, ओके। और राइटिंग हमेशा अच्छी लिखें, सुंदर सुंदर लेख में कार्य करें, ओके। थैंक यू।